शाहजहांपुर में सरकारी धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन राजेश मिश्रा ने पुआया मंडी और बंडा उपमंडी में अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई केंद्रों पर अनाधिकृत लोगों का धान मिलने से एडीएम ने केंद्र प्रभारियों की जमकर क्लास लगाई। एडीएम ने मौके पर ही मंडी गेट और बंडा उपमंडी गेट पर पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए और कहा, धान खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसानों को वापस लौटाया गया तो संबंधित केंद्र प्रभारी पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कई केंद्रों पर दलालों का धान खरीदा जा रहा है, जबकि असली किसानों को नमी का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। शिकायत के बाद एडीएम प्रशासन ने डिप्टी आरएमओ और तहसीलदार के साथ पुआया मंडी और बंडा उपमंडी में छापेमारी की है। अचानक हुई कार्यवाही से दोनों मंडियों में हड़कंप मच गया। कई दलाल मौके से भाग खड़े हुए। एडीएम ने सख्त लहजे में कहा है, जिस केंद्र को टोकन अलॉट होगा उसे किसानों का धान हर हाल में खरीदना ही पड़ेगा। गड़बड़ी पकड़ी गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं परसों भी देखा तुम्हारा यही काम था। कितना तोल किया तुमने? ये बताओ, 300 कुंटल एक दिन में खरीद करना है तुमको। तुम पूरे 10 दिन में 12 दिन में 298 खरीदा। कहानी बता रहा, किसका सेंटर है जी? कहाँ जिला? इसको ठीक करा दूं। ये काम करने वाला है नहीं। ये सुदिन का इंतजार कर रहा है, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। इसका दिमाग सही करा देना है। तुम उस दिन भी, परसों में 3 दिन पहले मैं आया था, तुम्हारी यही कहानी थी। तुम्हारा सेंटर चलाना है कि बंद करा देना है? बैठो थोड़ी देर, यहाँ जांच अधिकारी आए हुए उनके साथ। तुम लोग काम नहीं करना तो यहाँ से अपना समेट लो, भाग जाओ। नहीं तो FIR कराओगे, बचता है रास्ता। जिले को परेशान करोगे तो तुम लोग ज्यादा परेशान हो जाओगे। जिले के अधिकारी परेशान होने के पास बहुत काम है। 300 नहीं खरीदे एक दिन में, मुझे फोन करो। तहसीलदार साहब को बताओ आप। अब यहाँ से जेल पहुँचाया जाएगा। जैसा आप अवगत हैं कि 4 अक्टूबर से जनपद में धान खरीद प्रारंभ हो चुकी है। उसी कड़ी में आज हम लोगों के द्वारा मैं डिप्टी आरएमओ, तहसीलदार साहब और मंडी के अधिकारी और जो हमारी क्रय एजेंसी हैं उसके लोग आज यहाँ मंडी पे आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे 16 केंद्र संचालित हैं उन सभी केंद्रों का निरीक्षण किया और उनके द्वारा किस प्रकार खरीद की जा रही है, किसानों को किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है, उसके संबंध में हम लोगों ने आज इसका इंस्पेक्शन किया। एक दो चीजें आई हैं कि जैसे हम लोग वहाँ टोकन काट रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ जिस एजेंसी के लिए, जिस क्रय केंद्र के लिए वहाँ हम टोकन काट रहे हैं, ये समस्याएं आई कि लोग उस केंद्र पर ना जा करके सीधा जो मार्केटिंग वाला RSC के सेंटर से उसी पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ तहसीलदार हैं और मंडी के लोग हैं। हमने इनको ये कहा है कि एक समुचित व्यवस्था बनाई जाए कि सबसे पहले जो भी ट्रॉली मंडी के अंदर घुसे, सबसे पहले वो किसान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन वाले को नहीं आने देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस एजेंसी के लिए या जिस क्रय केंद्र के लिए उसको वहां पे टोकन दिया जाए, उसी केंद्र पर पहुंच उसकी सुनिश्चित कराई जाए। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज उसको देखा है और ये चीज हम लोगों ने तहसीलदार साहब को और मंडी इंस्पेक्टर को, मंडी के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, इनको ये निर्देशित भी किया गया है कि ये व्यवस्था बनवाएं। अभी आप लोग देख रहे हैं खरीद चल रही है, किसान आ रहे हैं और लगभग 8 से 10 हजार क्विंटल इस पुआया मंडी में खरीद भी हो चुकी है। सर, जैसे कुछ देखा गया इस चीज के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने तहसीलदार साहब को कह दिया है कि कोई भी इस तरह का कोई व्यक्ति जो अवांछित गतिविधि करता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसका वेरिफिकेशन किया जाए और अगर वो व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कोई सेंटर पे कोई ट्राली नहीं मिली है, टोकन कटे हैं, इस बार में क्या करेंगे? हम उसको जांच तहसीलदार साहब से कह रहे हैं कि जिनके टोकन कटे हुए हैं वो ट्रालियां कहाँ गई हुई हैं, पहले उसको पता कराया जाए। अगर वो लोग संदिग्ध लगते हैं और या किसी तरीके से आते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।